प्रिय मित्रों, आपका अपने चैनल जीएस युक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विटामिन एवं उनके नामों को याद करने के लिए एक युक्ति का अध्ययन करेंगे। देखिए, विटामिन विटामिन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। Vitamins are called micronutrients because they are needed in only very small quantities. विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं क्योंकि उनकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। They all have chemical names, but they are usually referred to by letters. वे सभी रासायनिक नामों को रखते हैं, लेकिन वे सामान्यतः अक्षरों से प्रदर्शित किए जाते हैं। अक्षर कहने का मतलब जैसे ABCD आदि। तो मित्रों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन डाइट टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस। आहार में सूक्ष्म मात्रा में जरूरी होते हैं जिससे कि सामान्य उपापचयी क्रियाएं मेंटेन हो सकें। विटामिन्स आर ऑफ वाइड स्प्रेड अकरेंस इन नेचर, बोथ प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड्स। विटामिन बृहद स्तर पर प्रकृति में पाए जाते हैं, पादप और जंतु जगत दोनों जगहों से। ऑल कॉमन फूड स्टफ कंटेन मोर देन वन विटामिन। सभी सामान्य भोज्य पदार्थ एक से ज़्यादा विटामिन रखते हैं। विटामिन्स आर नॉन एंटीजेनिक। विटामिन नॉन एंटीजेनिक होते हैं। विटामिन्स आर इफेक्टिव व्हेन टेक ओरली। विटामिन अगर मुख से लिया जाए तो प्रभावी होता है। यहाँ पर हम लोग एक विटामिन एक और डेफिनेशन देखते हैं विटामिन की। एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड अ विटामिन when it cannot be synthesized in sufficient quantities by an organism and must be obtained from the diet. कोई भी कार्बनिक रासायनिक यौगिक विटामिन कहलाता है अगर यह शरीर के अंदर, किसी जीव के शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाया जा सकता है और इसे आहार से लेना जरूरी होता है। 13 vitamins आर प्रेजेंटली यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। 13 विटामिन वर्तमान में विश्व स्तर पर पहचाने गए हैं। विटामिन्स फंक्शंस, विटामिन के कार्य। यहाँ पर हम लोग विटामिन के कार्यों को देखते हैं। हार्मोन लाइक फंक्शंस एज रेगुलेटर ऑफ मिनरल मेटाबॉलिज्म, यानी ये हार्मोन लाइक फंक्शन भी करता है, जिससे विटामिन डी हार्मोन है। रेगुलेटर्स ऑफ सेल एंड टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, यह जो है कोशिका और ऊतक वृद्धि का रेगुलेटर है, यानी उसको ये रेगुलेट करता है और उसके डिफ्रेंशिएशन को भी रेगुलेट करता है। जैसे सम फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के कुछ फॉर्म हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं विटामिन, जैसे विटामिन ई और कभी कभी विटामिन सी। प्रीकर्सर्स फॉर एंजाइम कोफैक्टर्स दैट हेल्प एंजाइम्स इन देयर वर्क एज कैटलिस्ट इन मेटाबॉलिज्म। तो यह मेटाबॉलिज्म में कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। बाउंड टू एंजाइम कैटलिस्ट एज कोएंजाइम्स, डेटा केबल्स, molecules that function to carry chemical groups or electrons between molecules. देखिए, विटामिन मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी वसा में घुलनशील विटामिन, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स यानी जल में घुलनशील विटामिन। देखिए, ये 4 प्रकार के विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के, जो वसा में घुलनशील होते हैं। ए की कमी से विजन में, आँख, दृष्टि में दृष्टि बाधित होती है, ठीक से दिखाई नहीं देता। रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, यानी प्रजनन में दिक्कत होती है। बोन हेल्थ
यानी हड्डियों का स्वास्थ्य भी चरमरा जाता है। इम्यून सिस्टम यानी आपका जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो भी डिस्टर्ब होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम आपका यानी प्रतिरक्षी तंत्र वो डिस्टर्ब होता है। फिर विटामिन ई, इससे भी आपका इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षी तंत्र डिस्टर्ब होता है। फ्लशेस टॉक्सिन्स, और यह हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी रक्त का थक्का बनाता है और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। देखिए, इसे आप एक युक्ति से याद रख सकते हैं, कीड़ा, KEDA, कीड़ा करके इसे याद रख सकते हैं कि जो कीड़ा होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। फैट मतलब आप जानते हैं तेल, तेल में कीड़ा गिर जाता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि कभी तेल उल में कीड़ा गिर जाता है, तेल से फैट हो जाएगा और कीड़ा से KEDA, ये 4 विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। नो योर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स बी एंड सी, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी ही हैं, 2 ही विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। तो मित्रों देख सकते हैं एक फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं जो कि वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है रेटिनॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल, कोल कैल्सीफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल, मेनाडायन, मेनाडायोन, फिलोक्विनोन। इसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं थायमीन क्लोराइड, राइबोफ्लेविन, नियासिनामाइड, कोलिन, पैंटाथेनिक एसिड, बायोटिन, एल एस्कार्बिक एसिड, एस मेथिल मेथियोनिन, जिसे विटामिन यू भी कहते हैं, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जिसे विटामिन एम भी कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए 13 विटामिन जरूरी हैं, जिनको 2 वर्गों में बांटा गया है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स यानी वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन बी ग्रुप, यानी बी कॉम्प्लेक्स वाले जितने भी विटामिन्स हैं वे सारे, B1 थायमीन जिसको कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 नियासिन, B5 पैंटाथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि B7 को विटामिन H भी कहते हैं, तो इसे याद रखिएगा। और विटामिन B3 को विटामिन PP भी कहते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स? देखिए, ये अंतर होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन में। एब्जॉर्प्शन यानी उनका अवशोषण कैसे होगा। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होंगे उनका डायरेक्टली वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं। और फैट सॉल्युबल यानी जो वसा में घुलनशील विटामिन वो लिम्फ में चले जाते हैं वाया CM से। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। वाटर सॉल्युबल फ्रीली ट्रांसपोर्ट होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन को कैरियर की ज़रूरत होती है, यानी एक वाहक होता है जिसके थ्रू वसा में घुलनशील विटामिन आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज यानी इनका भंडारण कैसे होता है। तो वाटर सॉल्युबल सर्कुलेट फ्रीली सर्कुलेट करते हैं, मुक्त रूप से बहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन फैट के साथ कोशिकाओं में चले जाते हैं। इनका निष्कर्षण कैसे होता है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वे मूत्र के माध्यम से निकल जाते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन फैट के साथ संचित हो जाते हैं। टॉक्सिसिटी की बात करें अगर इनके जहरीलेपन की, तो पॉसिबल W सप्लीमेंट्स वाटर सॉल्युबल में होता है और फैट सॉल्युबल में लाइकली W सप्लीमेंट्स होते हैं। रिक्वायरमेंट की बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स प्रत्येक 2 से 3 दिन में ज़रूरत होती है, क्योंकि वो 2 से 3 दिन में निकल जाते हैं,
जल में घुलनशील विटामिन। जैसे बी और सी 2 से 3 दिन बाद शरीर से बाहर चला जाता है, इसलिए 2 से 3 दिन बाद फिर आपको जल में घुलनशील विटामिन यानी बी और सी की ज़रूरत पड़ती है। फैट सॉल्युबल विटामिन प्रत्येक हफ्ता यानी 1 हफ्ता तक वसा में घुलनशील विटामिन आपके शरीर में रहता है। 1 हफ्ते बाद फिर आपको लेना पड़ता है। जैसे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, इसको आपको हफ्ते भर में एक बार लेना होता है। सबका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ए को रेटिनॉल, B1 को थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनामाइड, P3 को ही विटामिन PP भी कहते हैं, B5 पैंटाथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन या इसे फॉलिक B7 को बायोटिन कहते हैं या इसे विटामिन H कहते हैं। और विटामिन B9, यहाँ पर B11 लिखा है, गलत है, 8 नंबर विटामिन B9 होता है। B9 फॉलिक एसिड, विटामिन C स्कारबिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फिलोक्विनोन। इसके बाद एक विटामिन P भी होता है जिसे अब विटामिन नहीं माना जाता। पहले विटामिन कहाँ, कुछ देशों में विटामिन P को मान्यता मिली है। वो एक्चुअली फ्लेविनॉइड्स होते हैं या फ्लेविनॉल्स भी उसको कहते हैं। कोको, टी और कॉफ़ी से मिलता है वो। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन ए 2 तरह के होते हैं। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं और विटामिन A1 जिसे बीटा कैरोटीन कहते हैं। दोनों फैट में सॉल्युबल होता है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, सब मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब हम लोग देखिए विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है या केरेटोमैलेसिया हो जाता है। अगर विटामिन ए का ओवरडोज हो जाए तो हाइपर विटामिनोसिस ए हो जाता है। इसी तरह से B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें शरीर अजीब सा हो जाता है। विटामिन B12, इसकी कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाता है। B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। और अगर अधिकता हो जाए B3 की तो लीवर डैमेज हो जाता है। B5 की कमी से पैरेस्थेसिया होता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है। और अगर ओवरडोज हो जाए यानी कि आपने बहुत ज़्यादा B6 को कंज्यूम कर लिया है, ज़्यादा खा लिए हैं, तो आपको नर्व डैमेज हो जाएगा, यानी तंत्रिका प्रभावित हो जाती है, तंत्रिका खराब हो जाती है। B7 की अगर कमी हो जाए तो डर्मेटिटिस हो जाता है, यानी कि त्वचा में सूजन आ जाती है। एंटरिटिस भी हो जाता है। टिस का मतलब होता है सूजन। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है। B7 की कमी से डर्मेटिटिस, एंटरिटिस हो जाता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। B9 की अगर कमी हो जाए तो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। अधिकता हो जाए तो प्रियोसेप्शन हो जाता है, नर्व डैमेज ये होता है। B12 की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, इसे कहते हैं साइनोकोबालामिन। दरअसल में कोबाल्ट की अधिकता होती है, इसीलिए इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, कोबाला फॉर कोबाल्ट। विटामिन C स्कारबिक एसिड, स्कर्वी हो जाता है, नहीं मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है, तो ये दांत से संबंधित रोग होता है। विटामिन D, इसकी कमी से रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स होता है, वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। अधिकता होगी तो हाइपर विटामिनोइड्स हो जाता है। विटामिन E की कमी से हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। और अगर अधिकता हो तो पॉसिबल हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। विटामिन E की अगर अधिकता हो जाए शरीर में तो हृदय रोग हो जाते हैं। विटामिन K, इसकी कमी से ब्लीडिंग डायथेसिस हो जाता है। अधिकता हो जाए तो इंक्रीज्ड कोगुलेशन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है विटामिन ए की क्या ज़रूरत है। जैसे नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। नॉर्मल नाइट विजन एंड हेल्दी एपिथेलियम के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि जो है एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं उनके लिए
एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए। एंटी इन्फेक्टिव होता है, यानी इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर विटामिन ए की अधिकता है आपके अगर आप विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो इन्फेक्शन नहीं होगा। डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाती है। डिजीज्ड एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम में रोग हो जाता है, एपिथेलियम जो आपके टिश्यू होते हैं। और ग्रोथ रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। ड्राई स्केली स्किन हो जाता है। कोल्ड, यानी कि आपको जुकाम बहुत पकड़ेगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगी, डायरिया, जीरोथैल्मिया हो जाएगा। इसी तरह से B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, लॉस इन वेट, वेट में कमी आ जाती है, भार गिरने लगता है, भूख में कमी आती है, एनर्वेशन हो जाता है, डिफेक्टिव कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट उपापचय में त्रुटि आ जाती है। B2 की कमी से भी वृद्धि रुक जाती है, देखने में डिम दिखता है, दृष्टि डिम हो जाती है, यानी धुंधला दिखने लगता है। फोटोफोबिया हो जाता है, यानी धूप से डर लगता है। केराटिटिस हो जाता है, ब्लिस्टर्ड टंग हो जाता है, यानी कि जीभ पर ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं। प्रीमेच्योर सेनिटिटी हो जाती है। इसके बाद विटामिन बी से पेलाग्रा होता है, ग्लॉसिटिस होता है, डर्मेटिस होता है, साइकोसिस होता है, डायरिया होता है। डायरिया मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाता है। डर्मेटिस मतलब कि आपके त्वचा में सूजन हो जाती है। पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है। एट्रोफिक लिम्फ टिश्यू हो जाता है। पुअर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेज हो जाता है, यानी कि रोगों के प्रति कमज़ोर प्रतिरोधकता हो जाती है B6 की कमी से। B12 की कमी से परमिसियस एनीमिया हो जाता है। C की कमी से स्कर्वी हो जाता है, स्वॉलन गम्स, यानी कि स्कर्वी उसी को कहते हैं। स्कर्वी का मतलब होता है कि आपके जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं। बस्टिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और जो रुधिर वाहिकाएँ हैं वो फट जाती हैं विटामिन C की कमी से। विटामिन C घाव को भी भर देता है, इसीलिए जिनको घाव की समस्या होती है विटामिन C का सेवन करते हैं। विटामिन D की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। पुअर ग्रोथ हो जाती है, खराब वृद्धि होती है, कमज़ोर दांत हो जाते हैं, हड्डियां हो जाती हैं और दांतों का क्षय होने लगता है। विटामिन E की कमी से स्टरलिटी हो जाती है, यानी नपुंसकता हो जाती है, और मस्कुलर पैरालिसिस हो जाती है, यानी मांसपेशियों में लकवा मार जाता है। विटामिन K की कमी से हैमरेज हो जाता है, ब्रेन हैमरेज। विटामिन्स मस्ट फॉर गुड हेल्थ। मित्रों, अब हम लोग अपनी उस महत्वपूर्ण युक्ति को देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम सभी विटामिनों के नामों को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। हमारी ट्रिक है, रोटी था राई पे, नेपाबा फसाए के टॉफी पे। रोटी फॉर रेटिनॉल, था फॉर थायमिन, राई फॉर राइबोफ्लेविन, पे फॉर पेंटाथेनिक एसिड, ने फॉर नियासिन, पा फॉर पायरिडॉक्सिन, बा फॉर बायोटिन, फा फॉर फॉलिक एसिड, सा फॉर साइनोकोबालामिन, ए फॉर स्कारबिक एसिड, के फॉर कैल्सिफेरॉल, टॉफी फॉर टोकोफेरॉल। पे साइलेंट। मित्रों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।